This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any other documents which is available for the public. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अननोन डायरीज़। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये केस। आज का केस एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया था और जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय और इसी बेगूसराय ज़िले में एक गांव पड़ता है मुशहरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के जो मुखिया थे वो दिन दहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई, मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी। पूरे गांव में यह बात फैल गई क्योंकि गांव के सारे बच्चे एक साथ खेला करते थे और किसी एक का भी गायब हो जाने से पूरे गांव को इस बारे में पता चल जाता था। इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई और यह बात भी पुलिस तक नहीं पहुंच पाई, मगर यह खबर गांव के लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे और अब मुसहरी गांव के लोगों के बीच में थोड़ी दहशत फैलने लग गई थी। इसके बाद सिर्फ 3 महीने ही और बीते थे कि साल 2007 में उस गांव में से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई थी वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। जहाँ यह परिवार रहता था जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उनके ही पड़ोस में एक चुनचुन देवी नाम की औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची जिसका नाम खुशबू है, वो अचानक से एक दिन गायब हो जाती है। तो बात ऐसी थी कि चुनचुन देवी अपनी बेटी को पास के ही प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उन्हें कोई घर का काम याद आया, इसलिए वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं सुलाकर वहाँ से चले गई। पर अब जब वो वापस आई तो उन्हें वहाँ खुशबू कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने गांव में हर किसी से पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, पर ये बात किसी को नहीं पता थी। इसीलिए उन्होंने खुशबू की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखाने का फ़ैसला किया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए वो मुसहरी गांव के पास के ही पुलिस स्टेशन में चले गई। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, वो भी खुशबू को इधर उधर ढूंढने लग जाती है और लोगों से कई पूछताछ भी करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि गांव में पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो 2 बच्चे एक ही परिवार के थे। इसीलिए पुलिस तुरंत ही उस परिवार के पास पहुंचती है और वहां जाकर पूछताछ शुरू कर देती है। वहां जाने के बाद थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ भी बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे पता हो सकता है, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के ज़रिए कोई सुराग ही मिल जाए। तो पुलिस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है। पुलिस वाले का यह सवाल सुनकर वह हंसने लग जाता है। पुलिस फिर से उससे पूछती है पर वो फिर भी हंसना शुरू कर देता है।
अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि खुशबू कहाँ है, तो वो फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पर हंसा जा रहा था। यह सब देखकर पुलिस वालों को भी लगा कि शायद वह अपना टाइम इस बच्चे पर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वो उतनी ही बार हंसता और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस ने उससे एक बार और पूछा। इस बार अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे बिस्किट दोगे तो मैं सब बता दूंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्किट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने उससे फिर से पूछा, बताओ खुशबू कहाँ है? तो वो बिस्किट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपड़ेल से मार कर सुला दिया है। यह बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि वो ये बोल क्या रहा है। उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो दोबारा भी उसने यही बात बोली। अब पुलिस वालों का भी थोड़ा इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया? तो वो बोला कि चलो मैं वहाँ लेके चलता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उसी प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे वहीं सुलाया है। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था, और जब पुलिस ने वो घास हटाई तो उसमें खुशबू की लाश निकली। यह देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो कम बोलता है और हंसता ज़्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में यह बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसा जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि यह पुलिस क्या होती है, ये पुलिस स्टेशन क्या होता है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया? तो वो बोला कि पहले तो वो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वहीं खेत में से एक खपड़ेल उठाकर उसके सर पे मार दिया। उसके बाद वो खुशबू को वहीं एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की बात सुनने के बाद पुलिस को वह 2 बच्चों की भी याद आई जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में भी किसी का हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुमने और किस किस को खपड़ेल से मारकर सुलाया है। यह सुनकर वो फिर हंसने लगा और बोला कि मुझे बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्किट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक लगातार 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई। और उन्होंने कहा कि अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोंटकर और पत्थर मार मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्होंने पता भी चल गया था कि मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और यह मर्डर भी उसने उसी तरह से किया था। उसने बाद में खुद ही एक्सेप्ट भी कर लिया था।
उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो आपने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ऐसा कुछ कर दिया है, मगर उसके बाद जब उसने दोबारा से मर्डर किया तो हमने उसकी खूब पिटाई की और उसे खूब अच्छे से समझाया। तब वो माफ़ी मांगने लग गया था कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे माफ़ कर दिया। और मरने वाले हमारे ही परिवार के थे, इसीलिए हमने इसे फैमिली मैटर मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए, मगर अब भी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो यह जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसकी भाषा में पूछा कि तुमने 3 बच्चों को मारकर सुलाया वो आखिर क्यों किया। तो वह बोला कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है, जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को लग गया कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच की और काफ़ी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी है, जिसकी वजह से उसे लोगों को तकलीफ़ में, दर्द में देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया वो उसकी नज़रों में गलत था। और शायद इसीलिए ही ना तो पुलिस को देखकर वो घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया और क्योंकि वह एक नाबालिग था तो उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते थे और 3 साल बाद आखिर उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता है। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फ़ैसला किया जाता है कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर ज़िले की बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। क्योंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसे रिहा करने के बाद उसके बारे में पब्लिक में कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। अमरजीत का जो जन्म हुआ था वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ एक अनजाने शहर में एक नई ज़िंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। इस घटना को हुए लगभग कई साल हो चुके हैं। इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंग, सबसे कम उम्र वाले सीरियल किलर में दर्ज कर दिया और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही है, जिसकी उम्र 7 से 8 साल के बीच थी। इसी के साथ हमारा आज का यह केस होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।